सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम सब जो हैं इस अध्ययन में पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक और आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण विषय अंत के दिनों के बारे में और हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में हमसे बातें करते हैं। ऐसी विचार, इन्हीं बातों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजबेथ भारती। मैं पास्टर पीएम लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के लेसन को शुरुआत करेंगे और मैं इस वक्त अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर सुरेंद्र जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु, महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये समय हम तमाम को दिया कि ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें और दूसरों को भी आपके वचन से अवगत कर सकें, ताकि खुदाबंद जब तेरी कयामत हो हम तमाम जो हैं तुझ में पाए जाएं और तुझ में बचाए जाएं। प्रभु, हम तमाम को इस वक्त अकल और दानिश और बुद्धि दे, क्योंकि मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय मेरे बहन भाइयों, हम लोग जो है मरकुस की पुस्तक पढ़ रहे हैं और आज हमारा 10वां अध्याय है और ये 10वां है आखिरी दिनों के दौरान, जब प्रभु यीशु मसीह जो है हमें सिखा रहे थे अपने चेलों को और यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वचन हमारे पास आते हैं। अगर हम पढ़ते हैं आज का याद वचन मरकुस उसका 13वां अध्याय उसके 26 और 27वें वचन में कहता है यहाँ पर, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। आमीन। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा एक वचन है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में बात कर रहा है कि उस समय क्या होने वाला है। और जब हम पढ़ते हैं इसके विषय में, ये जो अध्याय है मरकुस 13वां अध्याय जो है अनंत काल के लिए है। उस अनंत जो समय होगा उसके लिए है कि किस तरीके से वो अंत के समय आएंगे और किस तरीके से वो समय होंगे। और अगर हम देखते हैं मत्ती उसके 24वें अध्याय को और उसके साथ में लूका और उसके 21वें वचन को, यहाँ पर ये जो वचन है इस 13वें अध्याय के साथ जो है ये मेल खाता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अंत के विषय में देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आता है जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें करता करता भवन में पहुंचता है और वहां देखता है खड़े होकर जब लोग दान डाल रहे थे, अपनी भेंटों को चढ़ा रहे थे और उस भेंटों के समय में वहां पर देखता है प्रभु कि एक स्त्री आती है जो 2 दमड़ियां जो होती है वो उसमें डालती है। और जैसे वो देखता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, देखो इसने जो है सबसे ज्यादा दान जो है वो डाला है। यहां पर जो एक दान है यह हमें बताता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है चाहता है कि हमें जो है अपने जीवन के अंदर वो चीज देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या थी? उस स्त्री का अपनी जीवन की सारी कमाई उसने उस भेंट में चढ़ा दी और उसने कहा देखो इसने सबसे ज्यादा दिया है। ये सवाल आज हमारे पास आता है कि क्या हम आज प्रभु को अपना सबसे महत्वपूर्ण अंश देते हैं इन अंत के दिनों में? जी बिल्कुल। अभी पास्टर श्याम जैसे आपने बताया कि हम इस अध्याय में दुनिया के अंत के समय के बारे में जो है वो सीख रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को जो है अंत के समय के बारे में बता रहे हैं और तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो दुख भरे होंगे, जो महासंकट के होंगे, जो परेशानी के होंगे, उनमें जो है वो क्या होने वाला है और उनमें तुम्हें किस तरह से जो है अपने आप को मजबूती के साथ खड़े जो है वो अपने आप को रखना है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, जैसे अभी पास्टर श्याम आपने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह अब मंदिर में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब खुदावंद यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और उसके चेले जो हैं उसके साथ हैं। और जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनके चेले उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और वो मंदिर को दिखा करके कहते हैं यीशु मसीह को कि देख परमेश्वर, ये मंदिर जो कितना भव्य मंदिर है, कितना खूबसूरत है, कितना जो है ये बड़ा मंदिर है, कितना मजबूत है। बिल्कुल। और
खुदामद यीशु मसीह जो हैं वो उनको बताते हैं कि देखो समय आने वाला है। समय जो है आने वाला है कि ये जो आप भव्य मंदिर देख रहे हो, इसके ऊपर एक पत्थर जो है, पत्थर के ऊपर पत्थर जो है वो नहीं बचा रहेगा। पत्थर के ऊपर पत्थर जो है, जो रखा हुआ है आज, उसको सबको जो है गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ चेलों के दिमाग में जो है ये उठता है कि वो फिर पूछते हैं यीशु मसीह से कि परमेश्वर ये बातें कब होंगी, ये जो तू बातें हमसे कर रहा है, ये बातें जो है वो कब होंगी। और वो जो हैं वहां से बाहर निकलते हैं, जैतून पहाड़ पर जाते हैं और उनके चेले जो उससे बातचीत कर रहे हैं। पतरस, जेम्स, यूहन्ना जो है वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इन सवालों को पूछ रहे हैं कि प्रभु तू हमें बता कि ये बातें जो है वो कब होंगी और इनका जो है वो क्या निशान होगा। क्या जो है हम देखें अपनी आंखों से होते हुए कि जो तू बता रहा है उन बातों का होना जो है वो कितना नजदीक है। और खुदामद यीशु मसीह जो हैं वहां पर उनको बताते हैं, कुछ निशान देते हैं, जो पास सामने जो जिक्र किया मत्ती 24 में और लूका की किताब में भी जो उनको दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल। और खुदामद उनको कहते हैं कि तुम्हें तैयार रहना है। जो कुछ भी तुम आने वाले समय में देखोगे, परेशानी देखोगे, मुसीबत देखोगे, चैलेंज देखोगे, संकट देखोगे और यहाँ तक कि महासंकट भी जो है तुम देखोगे, लेकिन उन तमाम चीजों में तुम्हें जो है अंत तक धीरज धरे रहना है। और जब तुम अपने आप को जो उसमें बनाए रखोगे तो खुदा की पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारी मदद करेगी। जो तुम्हें झेलना है उसको झेलने में परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी और परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी, तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें तो जो है वो सामर्थ्य देगी। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सच में अंत के दिनों के अंदर जो घटनाएं होंगी, इसलिए यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा जो तुम्हें सिखाएगा कि इन अंत के दिनों में हम किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। उन वचनों को वो याद दिलाएगा कि हमें प्रभु में बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे अंत के दिनों के विषय में। मिलते हैं आपसे एक छोटी से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं अंत के दिनों के विषय में। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आगाह कर रहे हैं कि कैसे वो दिन होंगे। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी मैम। धन्यवाद पास्टर श्याम। जैसा कि हम देखते हैं ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपने चेलों को कि ये तुम ध्यान में रखना कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। चेलों को भी, जो पब्लिक आती थी, भीड़ आती थी, उनको भी समझा रहे हैं कि ये अंत समय है, तुम्हें अपने ध्यान में रखनी ये सब चीजें, भूलना नहीं। और यही बातें जो आज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि हम भी भूल जाते, वो भी भूल गए थे और हम भी भूल जाते हैं। जो कितना अच्छा मतलब बात है कि प्रभु यीशु बार बार उनको याद दिलाते हैं कि ऐसा होना होगा। 13 अध्याय की 14 वर्ष में चलते हैं। पहली वर्ष ये कहती है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां कड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को ना जाएं, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। तो ये जो बताता है उस विनाश को बताता है, जो अंतिम समय है, अंतिम समय को बताता है, जो रोमी हुकूमत के द्वारा जो है विनाश हुआ। जनरल टाइटस जो है 70 AD में जो हम देखते हैं इसका विनाश हुआ। और हम फिर आगे देखते हैं, डैनियल भी जो है इस बात को हमें बताती है कि डैनियल की पुस्तक, इसमें एक बात और भी हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह बता रहे हैं हमें पैसा हैं कि ये जो विनाश का समय है, अंतिम समय है, इसमें यीशु मसीह का, डैनियल ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह का कैसे जो है जो मारा जाएगा, उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। ये हम देख सकते हैं डैनियल 9:26 में हम देखते हैं लिखा है यहाँ इस तरह। पास्टर श्याम, पास्टर भारती, हम भी, आप लोग भी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये यीशु मसीह के वो बताता है, अभिषिक्त पुरुष यीशु मसीह है, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाले प्रधान के दूसरा प्रधान है जिसको वो लोग रोमी हुकूमत मानती थी, वो प्रधान
की प्रजा नगर और प्रवेश स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रावधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान ले गया है। तो ये जो है प्रभु यीशु का जो कुर्बानी होना, प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ाया जाना, ये ठान लिया गया है। वह एक प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, और ये हम इन कलाम में देखते हैं मत्ती की किताब में कि वो वाचा बांध रहा है, ऐसा होगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरों पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठुनी हुई बात समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने पर वाले पर पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है सताहट दी गई, उनको कितना तकलीफ और सताहट दी गई, प्रभु यीशु जो अपेक्षित थे, जो जिस कार्य के लिए आए थे वो उस दुनिया में आए, उन्होंने उसको पूरा किया, और उन्होंने ये चाहा कि जो है वो लोगों को बता सकें अपने मृत्यु से पहले कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उन्होंने ये बात भी उनको सांत्वना दी कि मैं जी उठूंगा, पर वो उस बात को भूल गए। तो ये जो बातें हैं इस बात को बताती हैं कि उसका अंतिम भी है, जो उजाड़ने वाला है उसका भी अंत है, परमेश्वर उसको जरूर उसका अंत करेगा। और ये हमें बातें सिखाती हैं। आज भी इन बातों से द्वारा जो हम सांत्वना पा सकते हैं कि हमारे जीवन में जैसे ये भविष्यवाणी पूरी हुई, प्रभु यीशु का आना हुआ, और आगे भी जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु ने हमें दी हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है, और हमें जो है धीरज बांधना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम उसमें बने रहें अंत तक धीरज के साथ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत ही बातें अच्छी बताई हैं। और हम देख रहे हैं कि 13वां अध्याय जो मरकुस का है ये भविष्यवाणियों का अध्याय है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय के विषय में जो है वो जानकारी दी है कि अंतिम समय में इस संसार के अंत से पहले क्या कुछ होगा इस पृथ्वी के ऊपर। और इनको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम कहाँ आ गए और हमें कहाँ अभी और पहुंचना है, और कितनी अभी हमें और तैयारी जो है वो अपनी करनी है। तो भविष्यवाणियां जो है ये हमारे, और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है इसकी तो नींव ही भविष्यवाणियों के ऊपर पड़ी है। और भविष्यवाणियों को समझने के चक्कर में ही परमेश्वर ने इस चर्च को जो है वो स्थापित किया, और एक स्पेशल अधिकार दिया इस चर्च को, एक ललकार दी कि तुम जाओ और जाकर पूरे संसार में सुसमाचार फैलाओ और लोगों को बताओ कि मसीह का आगमन जो है वो बहुत निकट है। तो ये भविष्यवाणी मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में, हालांकि समय का अभाव है। मरकुस 13वां अध्याय उसके 19वें वचन से यहाँ लिखता है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के दिन होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सिरजी है अंत तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। तो ये जो भविष्यवाणी जो यहाँ दी गई है, ये भविष्यवाणी हमें बहुत सी घटनाओं के बारे में बताती है। इससे पहले कि मैं और कुछ आपको बताऊं, मैं भविष्यवाणी के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं कि भविष्यवाणी जब भी की जाती है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होती है। वो जी बिल्कुल, ये नहीं कि वो सिर्फ उसी टाइम के लिए है, वो भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए भी है। और ये जो भविष्यवाणी दी गई है यहाँ पर, ये भविष्यवाणी उस समय की है जब नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा यरूशलेम को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। यरूशलेम को लूट के चला गया था, सोना चांदी सब कुछ ले गया था, यरूशलेम को खंडर करके चला गया था और युवाओं को जो अपने साथ कैद करके ले गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वही नहीं ठहरती है। प्रभु यीशु मसीह आगे आकर जो है हमें एक बड़े भयंकर समय के बारे में बताते हैं, और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल में 1260 साल की भविष्यवाणी या दिन की भविष्यवाणी, बिल्कुल, जिसका आरंभ जो है वो 538 AD से 1798 में जिसका अंत होता है। और इस समय के दौरान जो है छोटे सिंह की हुकूमत, जिसका दानियल वर्णन करता है, वो छोटे सिंह की हुकूमत जो है वो पूरी तरह से हावी रहती है। इवन तक यदि अब पढ़े हम यहाँ पर उसका 20वां वचन 13 की 20 में, तो यहाँ लिखता है, यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है
उन दिनों को घटाया गया। तो ये 1260 साल का जो वर्ष का समय था, जी बिल्कुल, ये समय घटाया गया जब इस संसार में जब सुधारक जो है वो खड़े हुए, जिसमें जो है वो जॉन विक्लिफ था, जॉन हस था, जेरोम था, है ना, और मार्टिन लूथर था। इन्होंने खड़े होकर जब विरोध करना शुरू किया तो ये संकट का क्लेश का समय जो था, इसमें जो है वो कमी आई, कमी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, कमी आई, इसको घटाया गया। तो यही समय, अंतिम समय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वें अध्याय में भी ये बताता है कि यही संकट का समय अंतिम समय में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हम सब अंत के दिनों में, और हम अभी भी देख रहे हैं किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, और आने वाले समय में और भी घटनाएं घटने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय में अंत के दिनों के विषय में। आइए हम अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर जी। प्रिया जी, जो धन्यवाद करते हैं कि आज हम तमाम जो अंत के भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज एक ऐसी भविष्यवाणी है जो अंत के दिनों के बारे में है, जो आज भी हम तमाम के मनों में एक उतार चढ़ाव बना रहता है जी, कि परमेश्वर के पुत्र को हम किस रीति से आता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। आइए परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से जो है हम तमाम को जो है अवगत किया गया है, जी, कैसे हम उसके आने के चिन्ह जो है वो देख पाएंगे। मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसकी 24वीं वर्ष में किस प्रकार से मुझे और आपको जो है वहाँ पर सचेत किया गया है अंत के दिनों के बारे में। आइए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा जी, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारनगण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रिया जी, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत के दिनों में आकाश की शक्तियां कौन सी हैं, हम देखते हैं कि सूरज, चांद और तारे जो हैं, ये आकाश की वो शक्तियां हैं जो अंत के दिनों में जो है हिलाई जाएंगी। और आगे हम देखते हैं इसमें 26वीं वर्ष में लिखा है कि तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ महिमा में जो है बादलों के साथ आता हुआ उसे बिल्कुल देखेंगे। वंडरफुल। कैसे देखेंगे? महिमा में आते हुआ उसे देखेंगे। 27 वर्ष कहती है कि तब वह अपने दूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहेगा कि मेरे लोगों को जो है दुनिया के छोर से क्या करो? इकट्ठा कर लो। आमीन। और वो कौन लोग होंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय के अभाव के बाद नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 7 बाब और 6 वर्ष में आप पढ़ लीजिए जी। पहला पतरस उसके 2 बाब की 9वीं आयत में आप पढ़ लीजिए, और खास जो है यूहन्ना उसका 15 बाब और उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वही उसके अनुसार जो है अपने जीवन को चलाएंगे। आमीन। और इस अंत की भविष्यवाणी का पूरा होने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे। धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हम सब अंत के दिनों के में बैठे हुए हैं अभी और भी हमें पता नहीं कितनी आपत्तियां और विपत्तियां देखनी है। मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है, जिस तरीके से पास्टर जी ने भी इस चीज को कहा था कि एक भी ईंट पे नहीं रहेगी, मतलब वो यरूशलेम के विनाश के विषय में बात कर रहे थे, भविष्यवाणी थी। और आज हम उसी भविष्यवाणी से मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रभु जो है हमें क्या सिखाता है। जी पास्टर श्याम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु जो हैं वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अंतिम घटनाओं के विषय में। जी बिल्कुल। उनके चेले उनके साथ थे और सब कुछ बखान कर रहे हैं, पूरी समझदारी के साथ बता रहे हैं कि जो आप समझो, मैं तुम्हें जो ये बता रहा हूँ, जैसे पास्टर सुरेंद्र ने बोला है कि ये सब घटनाएं हैं जो हैं
ये इस बात को प्रमाणित करते जो प्रभु ने वचन दिया है वो एक प्रमाण है। बाइबल जो है जो प्रभु ने जो हमें चेतावनियां दी है, जो भविष्यवाणियां दी हैं, वो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रभु का वचन जो है वह सत्य है। और जैसे आखिरी वर्ष इन्होंने पढ़ी कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और हम इस बात को देखते हैं कि ये हमें आगाह करती है, इस बात की आगाह करती है कि हम अपने को कैसे तैयार करना है, हमें अपने कैसे को अंतिम समय में जो समय आने वाला है उसके लिए वो हमें तैयार करती हैं। तो हमें जो है सचेत रहना और ये जो है हमें अपना आज तक सीमित नहीं रखना इन बातों को जो हम सीख रहे हैं और ये बातें जो ये बताती हैं, और हमें अपने जीवन को किस तरह प्रभु यीशु के आने के लिए तैयार करना है। जी बिल्कुल। हमें घबराना नहीं है, डरते हैं, घबराते हैं। यीशु मसीह के चेले भी डर गए थे और वो भूल भी गए थे, परंतु मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग हैं या नहीं रहेंगे, परंतु ये जो परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। इन्हें अपने जीवन में रखना है और धीरज से प्रार्थनाएं में लगे रहना है, और वो हमें जो है अपने आने के लिए तैयार करे। यही हमें प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इन अच्छे विचारों के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शकों, आपका भी मैं धन्यवादित हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने इन वचनों को सुना है। मैं आशा करता हूं कि आप इनको सुने ना, बल्कि आप इनको आगे भी बांटें, ताकि हर एक जन इन अंत के दिनों में तैयार हो सके। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इन अच्छे पलों के लिए, और इस वक्त धन्यवादित हैं स्वर्गीय ईश्वर खुदावन तेरी इन भविष्यवाणियों के लिए, जिसके अंदर तू हमें यही सिखाता है कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि हम तेरी पवित्र प्रजा हैं। हमें पवित्र और शुद्ध कर अपने लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ताकि रबी हम तुझ में और पवित्र होकर तेरी प्रजा बन सके, और जब तू आए तो दूत हमें इकट्ठा करके तेरे पास ले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय के अंदर। तब तक आप सबको जय मसीह की।